आज उत्तर प्रदेश की राजनीति, विकास और आस्था तीनों मोर्चों पर एक साथ बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया को 456 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। दूसरी तरफ राम मंदिर दान प्रकरण में पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने बेहद सख्त संदेश दिया। और तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में नया इतिहास रचते हुए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में देश का नंबर 1 राज्य बनने का रिकॉर्ड बना दिया है। तो आखिर देवरिया में मुख्यमंत्री ने क्या कहा, राम मंदिर मामले में किसे दी खुली चेतावनी और कैसे उत्तर प्रदेश ने सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे देश को पीछे छोड़ दिया। आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी रिपोर्ट। सबसे पहले बात देवरिया की। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले बाबा दुग्धेश्वर नाथ, बाबा महेंद्र नाथ और महर्षि देवरहा बाबा की तपोभूमि को नमन करते हुए जनपद के विकास को नई रफ्तार देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने 456 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल सड़क, भवन या सरकारी निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कनेक्टिविटी, नगर विकास और ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत करना भी इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र भी वितरित किए। उन्होंने कहा, आज देवरिया में निवेश आ रहा है, हमारे नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, बेहतर सड़कें और कनेक्टिविटी विकास को गांव तक पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिस मुद्दे पर सबसे कड़ा संदेश दिया वह था राम मंदिर दान प्रकरण। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दान पात्रों से कथित गबन का मामला सामने आया था। एसआईटी जांच हुई शुरू, पूरे मामले की जांच हुई और अब पहली एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक मंच से इस पूरे मामले पर विस्तार से प्रतिक्रिया दी। अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने क्या कहा। युवा शक्ति देश ही नहीं, दुनिया के अंदर सबसे युवा ताकत किसी के पास है तो हम गौरव के साथ कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के पास है। हमारी ये युवा शक्ति प्रतिभावान है, ऊर्जावान है। इसके बल पर हम लोग बड़ी बड़ी चट्टानों को पलटने की ताकत रखते हैं और उत्तर प्रदेश के लिए मैदान तैयार करते हैं, उसके विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आज उस युवा की स्किलिंग के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उस युवा को रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। 9 लाख नौजवानों को हमने नौकरी दी है। परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करते हुए 3 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार की सुविधा वहां उपलब्ध करवाई है और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल पैदा करते हुए जीरो टॉलरेंस। याद करिए, जब सरकार बनी थी तब भी मैंने कहा था जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार कार्य करेगी। जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया प्रवृत्ति के प्रति, जन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा था दूध का दूध और पानी का पानी होगा और आज एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति जन आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा और उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने राम भक्तों से भी की बड़ी अपील। उन्होंने कहा, अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा, अयोध्या पर बिना प्रमाण के आरोप मत लगाइए, भगवान श्री राम की मर्यादा का पालन कीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर किसी के पास प्रमाण है तो जांच एजेंसी को दीजिए, एसआईटी का सहयोग कीजिए, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी से बचिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना कहा, आज वही लोग आस्था की बात कर रहे हैं जो कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। मुख्यमंत्री ने कहा, एक राजनीतिक दल कहता था राम हुए ही नहीं, दूसरा दल राम भक्तों पर गोली चलाने का इतिहास रखता है।
उन्होंने कहा, जो लोग रामनवमी, दुर्गा पूजा, श्री कृष्ण जन्मोत्सव और कांवड़ यात्रा तक को लेकर विवाद पैदा करते रहे, वे आज आस्था की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, यह जनता सब जानती है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया, सरकार एसआईटी की सिफारिशों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा, जांच पूरी पारदर्शिता से होगी, किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन दोषी बच भी नहीं पाएगा। अब बात उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी उपलब्धि की, जहां योगी सरकार ने देश भर में नया रिकॉर्ड बना दिया है। प्रधानमंत्री सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना यानी घर घर सोलर लगाने वाली योजना में उत्तर प्रदेश अब पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। जी हां, प्रदेश में अब तक 6,20,000 से अधिक घरों में सोलर रूफटॉप लगाए जा चुके हैं। यह केवल एक सरकारी आंकड़ा नहीं, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश ने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए? पहला, देश के कुल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 17% हो चुकी है। दूसरा, मार्च, अप्रैल और मई लगातार 3 महीने हर महीने 50,000 से अधिक सोलर इंस्टॉलेशन करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। तीसरा, पिछले 50,000 इंस्टॉलेशन केवल 22 दिनों में पूरे किए गए। यह पूरे देश में सबसे तेज स्थापना दर बताई जा रही है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? अब तक प्रदेश में 2000 मेगावाट से अधिक सौर क्षमता जुड़ चुकी है। रूफटॉप सोलर उद्योग में प्रतिदिन 40 से 50 करोड़ रुपए तक का कारोबार हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण 80,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। यानी यह योजना केवल बिजली बचाने की नहीं, बल्कि रोजगार, निवेश और हरित ऊर्जा की नई अर्थव्यवस्था तैयार करने की दिशा में भी बड़ा कदम बन चुकी है। यूपी नेडा के निदेशक रविंदर सिंह ने क्या कहा? उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर आवेदन को इंस्टॉलेशन में बदला जाए, बैंकों से ऋण स्वीकृति की प्रतिक्रिया तेज हो, भुगतान समय पर हो, निष्क्रिय वेंडर्स को सक्रिय किया जाए और जिन परिवारों के बिजली बिल कम हुए हैं उनकी सफलता की कहानियों का व्यापक प्रचार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़ सकें। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या देवरिया का विकास, राम मंदिर दान प्रकरण में तेज हुई कार्रवाई और सोलर ऊर्जा में मिली ऐतिहासिक सफलता योगी सरकार के प्रशासनिक एजेंडे की नई दिशा का संकेत है? क्या आने वाले दिनों में राम मंदिर मामले में और बड़े खुलासे होंगे? क्या एसआईटी की अगली कार्रवाई और नए नाम सामने लाएगी? और क्या उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा जहां हर जिले में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा आधारित मॉडल विकसित होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे।